नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संख्य संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए हैं जो है तर्क संग्रह अन्नम भट्ट। ठीक है, डॉक्टर अद्या प्रकाश की आपके पास बुक होगी तो सेम टू सेम मिलेगा, और अन्य बुक होगी तो कोई बात नहीं, आप लोग देखते रहेंगे। ठीक है, तर्क संग्रह अन्नम भट्ट जी लिखे हैं और आप लोग खुद जान रहे हैं इसको एक प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है, अभी आज मंगलाचरण नहीं होगा, आज पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको बताने वाले हैं। जितने तर्क संग्रह में आपके जितने सूक्त हैं, जितने बताया गया है, सब आपको इसी वीडियो में होने वाला, पूरे चैप्टर का निचोड़ है, जान लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं टीकाकार कौन है। अन्नम भट्ट के टीकाकार जो है क्या कहते हैं, तर्क संग्रह का अन्नम भट्ट टीकाकार हैं, और डॉक्टर प्रोफेसर अद्या प्रसाद मिश्र जी इसको हम लोग को बुक मिली है। ठीक है, अपने हिसाब से व्याख्या किए हैं। चलिए आगे देखते हैं, हम थोड़ा सा बड़े कर लेते हैं। अब देखिए, तर्क संग्रह न्याय और वैशेषिक थोड़ा सा ए वाला सा होना चाहिए। एक प्रकरण ग्रंथ है। क्या है? प्रकरण ग्रंथ है, जो कि 7 पदार्थ है। जान लीजिएगा, इसमें 7 पदार्थ है, जबकि तर्क भाषा जाएंगे तो उसमें 16 पदार्थ माना जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर 16 पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, इस प्रकार है। जो 7 पदार्थ कौन है? द्रव्य 9 है। आप एक नोट्स बनाते चलिए, एक कॉपी जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि नहीं हो पाएगा नहीं तो ये उतना जानकारी। द्रव्य 9 हैं, गुण 24 हैं, कर्म 5 हैं, सामान्य 2 हैं, और विशेष हैं। समवाय 1 है, अभाव 4 हैं। इसी प्रकार के 7 पदार्थ हो गए। ठीक है, फिर से देखते हैं हम। देखो, 1 पदार्थ, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पदार्थ हो गए ना। अब हम एक एक पदार्थों का थोड़ा थोड़ा वर्णन करते हुए चलेंगे, पूरे चैप्टर को कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो पर बने रहें, लाइक शेयर अवश्य करते रहें। जो भाई बहन नहीं सब्सक्राइब किए अवश्य कर दें, मोटिवेशन के लिए। चलिए अब हम पहले द्रव्य देखते हैं। द्रव्य 9 है। क्या है? 9 भेद हैं द्रव्य के। पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, काल है, दिक् है। ठीक है, इसी प्रकार से अभी आगे और इसका आत्म तत्व की भी 9 द्रव्य हैं, इसके प्रकार से विवेचना आगे करेंगे। ये आपके बुक के द्वारा किया जाएगा, कितने सूत्रों के द्वारा। चलिए गुण देखते हैं। 24 हैं गुण। कितने हैं? 24। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, प्रत्यक्ष, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। ये आपके 24 गुण हैं। अब आपको पूछा जाएगा इस टाइप कि गुण कितने होते हैं। ऐसा नहीं पूछा जाएगा, आपको बता दें। अभी आपको क्वेश्चन बताएंगे हम कितने होते हैं। जैसे आपको पूछा जाएगा गुण के विषय में, तो गुण कितने होते हैं आपको इस टाइप बताना है। ठीक है, 24 गुण होते हैं। द्रव्य गुणाः कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर है तो आपको क्या कहते हैं, पूछा जाएगा द्रव्य पृथिव्या जो आकाशादि डैश कितने हैं, तो आपको 9 बताना है। तो पृथ्वी के भी ऐसे रूप रस ग्रंथ भी पूछे जाएंगे, 24 आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम, नहीं तो और व्याख्या करेंगे तो नहीं हो पाएगा। हाँ, तीसरा आपका कर्म है। कर्म संख्या 5 है। उत्प्रेक्षण, अपचेक्षण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। ये 5 भेद बताए गए हैं कर्म के। कर्माणि कानि भेदाः पंचभेदाः। ठीक है, इसी टाइप में आ जाएगा। मान लीजिए क्या नाम है, संस्कार। ये 24 गुण हैं। गुण कितने होते हैं? गुण कानि तो 24।
तो आप लोग इसी प्रकार से आप लोग जानते रहे, एक निचोड़ है, बहुत मेहनत से बनाए हैं, खोज कर बनाए हैं, आप समझ लीजिए, आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप अवश्य वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। आपको कम से कम समझ लीजिए कि एक पावरफुल और पीजीटी की इतना निःशुल्क कोई पढ़ाने वाला नहीं है, जान लीजिएगा। भाई बहन जो हमारे हैं, आप लोग बने रहें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम चौथे प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं हम। सामान्य दो हैं, कौन है? सामान्य के दो भेद हैं, एक पर सामान्य, एक अपर सामान्य। जो ज़्यादा देश स्थान तक रहता है वह पर सामान्य रहता है, जैसे बहुत देर तक रहता है। जो देश कम हो उसका अपर सामान्य कहते हैं। देश का मतलब जानते हैं, जो ज़्यादा स्थानों तक फैला रहता है उसको पर सामान्य, जो कम देशों तक फैला रहता है उसे अपर सामान्य। परम अपरम च द्विविधम सामान्यम, इस टाइप आएगा संस्कृत में। चलिए आगे देखते हैं हम। अब विशेष क्या है? विशेष पदार्थ अनंत। विशेष क्या है? अनंत है, इसीलिए हेस लगा है, जान लीजिएगा विशेष में, ठीक है। 8 नहीं है, ऐसे कोई डिजाइन है उसमें, ठीक है। तो समवाय, अब देखें छठवां क्या है? समवाय। समवाय एक भेद, समवायस्त एक, तो एकम यो, समवाय एक भेद होता है, ठीक है। अब देखिए सतवां क्या है? अभाव। अभाव 4 प्रकार के होते हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अंत्यंता भाव, ठीक है। अब वही फिर आ गया है सिस्टम। द्रव्य रूपाणी, कितने द्रव्य कितने हैं पृथ्वी में? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, ये 9 प्रकार के द्रव्य हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। उसके बाद आपको ज्ञान थोड़ा सा देख लीजिए। अनुभव और स्मृति 2 भेद होते हैं। अनुभव में क्या होता है? यथार्थ ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान। अभी इसकी चर्चा और आगे करेंगे। और इसके 3 भेद होते हैं, संशय, विपर्यय और तर्क। तर्क कट गया है, तर्क आप जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। लक्षण, लक्षण कितने होते हैं? 3 होते हैं, अव्याप्त, अतिव्याप्त, असंभव। ये भी आपको मिलेगा, जान लीजिएगा। अतिव्याप्त, अव्याप्त, अतिव्याप्त, असंभव, ठीक है। कृष्णतम गोह लक्षण अपेक्षा कम होता है, एरिया उसकी कम होती है। और श्रृंगत्रम गोह लक्षण इसका अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। असंभव दोष क्या होता है? सफलत्वम गोह और लक्षण अपेक्षाकृत कोई मेल नहीं खाता है। अब इसको ऐसा देख लीजिए, कृष्णत्तम, काली रंग की गाय, गो मीन गाय, काली रंग की गाय कम दिखाई देती है, जान लीजिएगा। सफ़ेद रंग की ज़्यादा दिखाई देती है, काले रंग की गाय कम दिखाई देती है, इसीलिए अपेक्षाकृत क्रम है। सिंहृत्वम अतिव्याप्त है, इसका क्या है? अपेक्षाकृत ज़्यादा, जैसे सफ़ेद रंग की गाय ज़्यादा दिखाई देती है। अब क्या असंभव दोष क्या है? एक सफत्वम गोह, इसका क्या लक्षण? अपेक्षाकृत कोई मेल नहीं खाता। जैसे एक पैर वाली गाय, एक खुर वाली गाय कहीं आपको देखने को मिलता है? नहीं, ठीक है, यही बात है। चलिए आगे देखते हैं हम। फिर वही हम आगे चर्चा करेंगे थोड़ा विस्तारित रूप में पृथ्वी के लिए, ठीक है। चलिए पृथ्वी कह रहे हैं, पृथ्वी तत्र ग्रंथवती सा दुविधा नित्या नित्या। पृथ्वी 2 भेद होते हैं, गंधवती होती है पृथ्वी। अब ऐसे आएगा, पृथ्वी तत्र डैश डैश डैश, तो आपको गंधवती मानना होगा। अब नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा, ठीक। सा पुनः त्रिविधा, फिर पुनः 3 भेद होते हैं। शरीर इंद्रिय भेदात, शरीर इंद्रिय भेद, शरीर इंद्रिय विषय, 3 भेद होते हैं, ठीक है। शरीरम अस्म आदीनाम इंद्रिय ग्रंथ ग्राहक्रम घ्राणम नाशाग्रवर्ती विषयो मृत पाषाण आदि। कहने का मतलब इंद्रिय से जो ग्रहण करते हैं हम, ग्रहण करते हैं गंधवती, इसीलिए पृथ्वी होती है गंधवती। विषयों मृत पाषाण आदि, विषयों में बहुत से ऐसे विषय हैं जैसे मृत पाषाण आदि,
तो कहने का मतलब और, ठीक है। तो आप लोग इसको अवश्य देखते रहें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जल के क्या है, आपह जल शीत वर्त्य आपह, ऐसे आएगा। शीत स्पर्श वत्य डैश डैश डैश, तो आपह भरा जाएगा वहाँ। आपा मीन जल, क्या होता है, शीत माने ठंडा, स्पर्श माने छूने। आपह क्या होता है, जल जो है ठंडा होता है। चलिए आगे देखते हैं हम। और उसके बाद जो है जो शीत वर्ष होता है, शीत माने ठंडा, उसे जल कहते हैं। सा दुविधा, नित्या च नित्या, नित्या परमाणु रूपा, नित्याकार रूपा, ठीक है। पुनः त्रिविधा, शरीर इंद्रिय विषय, ये सब भेदाद हैं। शरीर वरुण लोके, और इंद्रिय क्या है, रस ग्राहक्रम रसनम, जीवा वाग्र वर्ती, विषय शरित समुद्र आदि, ठीक है। कहने का मतलब शरीर जो है, इंद्रिय और विषय, तीन भेद होते हैं। और उसके बाद आप समझ लीजिए कि वायु जो शरीर है, वायु लोक की, ये जो शरीर है तो वायु लोक की वालों के लिए होता है। स्पर्श जो है इंद्रिय, स्पर्श का प्रत्यक्ष जो है यह त्वक मीन शरीर, यह जो है क्या होती है, इसमें रस होता है, तमाम प्रकार के रस हैं, और जीवा आग्र, ये सब विषय हैं उसके। अब देखिए आगे देखिए तेज का, देखिए क्या कह रहा है तेज का। तेज के देखिए, तेज उष्ण स्पर्श तेज, ऐसे आ जाएगा। उष्ण स्पर्श डैश डैश डैश, तो आप तेज मानना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अब तत् दुविधम, द्विविधा दो प्रकार की होती है। उसके बाद फिर नित्या च नित्या, नित्या परमाणु रूपा, नित्याकार रूपा, तत्त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर आदि लोके, ठीक है। और प्रसिद्धम इंद्रिय रूप ग्राहकम चक्षु कृष्णाताग्रह वर्ती, विषय चतुर्विधा, भौम दिव्य, विषय कहे हैं चार प्रकार के होते हैं। भौम दिव्य, दिव्य आर्य, आर्य करज भेदाद। अब इसमें भी विषय के चार भेद होते हैं। भौम है, दिव्य हैं, उदर्य हैं, आकर्ज है, आकारज है, आकरज। अब भौम क्या काम होता है, दिव्य के काम, उदर्य का काम, आकारज का। अब देखिए भौम का तेज होता है, भौम तेज होता है क्योंकि वो भूम से उत्पन्न होता है। जल जो है से उत्पन्न होने वाली बिजली दिव्य होती है। पेट से पचाने वाली उदरी होती है, जो पेट को अग्नि को पचाती है, ठीक हो। आकरज सोने चांदी से खनन से प्राप्त होने वाला आकरज है। अब देखो वायु, रूप रहित स्पर्श वायु, रूप से रहित ये क्या है, वायु होता है। दुविधा, फिर वही सिस्टम, दुविधा नित्यम परमाणुता, नित्याकार रूपा, पुनः त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर वायु लोक, इंद्रिय स्पर्श त्वक, स्पर्श वगृह विषय विक्षाद कंपन हेतु। और यह पांच प्रकार की होती है, प्राण अपान व्यान उदान समान, ठीक है। शरीर के अंदर की जो होती है वो कई प्रकार की होती है, पांच प्रकार की होती है, ठीक है। अब अगला चलते हैं। आकाश के विषय में शब्द आकाश, शब्द गुण आकाशम, शब्द गुण है डैश डैश डैश, तो आकाशम। तत्, तत् चा एकम, तत् एकम है ना, तो आपका वृद्धि संधि है। और विभो नित्यम चा, और शब्द आकाश में रहता है, और वह गुण है जिसमें गुण रहता है, वह गुण गुड़ी है। हाँ, और हम जानते हैं कि गुण और गुड़ी समवाय संबंध है। अब इसको देख लीजिए, गुण क्या है, गुणी क्या है। गुण का मतलब होता है जिसमें गुणी रहे, ठीक है। आकाश की बातें कर रहे हैं। आकाश जिस शब्द में, शब्द कहाँ रहता है, ये शब्द जो है आकाश में रहता है। तो क्या हुआ, ये आकाश क्या हुआ, गुण हो गया। गुणी कौन रहता है, गुणी जो है रहता है आकाश में, तो गुणी हो गया, ठीक है। ये बात है। काल अतीत आदि व्यवहार हेतु काल चा एक हो, विभोर नित्यस्य, ठीक है। दिक् क्या है, दिक् प्राची आदि
व्यवहार आदि व्यवहारिक सच्चा एकः नित्या विभिम च। ठीक है। और आत्मा ज्ञान अधिकरणम आत्मा द्विविधम, जीवात्मा परमात्मा दो प्रकार के होते हैं। तत्र ईश्वर सर्वत्र आत्मा एक जीवस्त प्रति शरीरो भिन्नो विभु निश्चित। ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखिए। अब आपको 8 तक तो हो गया है, उसके बाद 9वें तक चलेंगे। चलिए 9वां, मन के विषय में कहा गया है। मन के विषय में सुख आदि उपलब्ध साधन इंद्रिय मन तत्प्रत्या आत्म नियत त्वक अनंतम परमाणु रूपम नित्या। ठीक है। तो मन के विषय में कहा गया है। अब 24 गुण है, आगे वर्णन किया ही गया है, देख लीजिए चाहे। पुनः कर्म क्या है? सामान्य विशेष समवाय अभवाय संस्कृत निष्ठ व्याख्या। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। कर्म विषय में चलेंगे। चलनात्मक कर्म ऊर्ध्व देश संयोग गुरु उत्प्रेक्षण, ये सब बताए हैं। 5 प्रकार के हैं। और अधो देश मतलब नीचे के देश संयोग हेतु क्या कहते हैं अपक्षेपण और शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतु कुंजनम विपकृष्ट संयोग हेतु और प्रसारणम अन्यत्र सर्वगमनम। ठीक है। अभी ये नहीं सोचो कि वो नहीं पढ़ाएंगे, तर्क संग्रह आद्य प्रसाद वाली बुक वही चलेगा। सिर्फ आज इस वीडियो में यही इतना है, पूरा निचोड़ हो रहा है। सामान्य क्या है? सामान्य एकम अनेकम सब अलग अलग कर दें। अनुगतम सामान्य द्रव्य गुण कर्म तत्द्विधम परम अपरम भेदात, ये सब है। विशेष का है, समवाय का है। हाँ, ये सब आप पढ़ लीजिए, अभी फिर से पढ़ाएंगे। देखिए, अवयव है, गुण गुड़ी है, क्रिया क्रियावान है, जाति विशेष है, विशेष नित्य द्रव्य है, अभाव है। अभाव मैंने 4 प्रकार का बताया था। हाँ, का ख ग घ घ, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अंत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। प्राग भाव क्या है? अनादि है। शांता प्राग भाव उत्पत्ति पूर्व कार्यम। सा आदि अंतः प्रध्वंसः उत्पत्त्यंतरम कार्यम। त्रैकालिक सर्गादि सर्गावच्छिन्न प्रति योगिता को अंत्यंता भाव यथा भूतलो घटो नास्ति तद आत्म संबंध वांछिन्न प्रतियोगिता को अपि अन्योन्या भाव घट घट घटो पटो नाइति, घटपट नहीं है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये सब आपको भूतलो घटो नास्ति मतलब जैसे भूतल माने घड़ा अगर पृथ्वी पे धरा है, अगर वो कहने का मतलब 2 महीने के बाद हटा दीजिए तो उसकी घड़ा का निशान बना रहता है। तो उसको क्या होता है? भूतलो घटो नास्ति। आप अनुमान लगा सकते हैं अंत्याभाव से कि यहाँ पहले घड़ा था। ठीक है। तो वही यहाँ घट और पट की बात है, सब बताएंगे विस्तृत व्याख्या में। कोई अभी यहाँ थोड़ा सा बहुत जल्दी है। ठीक है। इसको समाप्त कर देते हैं। आयथार्थ भाव 3 प्रकार के होते हैं। संशय, विपर्य, तर्क। इसको तीनों जान लीजिए, नहीं तो वहाँ नहीं समझ पाएंगे, इसलिए अलग कर दिए हम। संशय क्या है? विपर्य क्या है? तर्क क्या है? संशय है अनेक प्रकार की वस्तुओं का होने लगता है और स्थान ठूंठ को देख करके अंदाज़ा लग जाता है कि कभी यहाँ कोई पुरुष है। लगता है कि कोई ठूंठ है, यहाँ तो भूत हो सकता है। यहाँ कोई भी वस्तु की संभावना करना संशय है। ठीक है। आप कह दो यार ठूंठ है, यहाँ कोई पुरुष है, यहाँ कोई जानवर रहता है, यहाँ कोई भूत रहता है, तो आप यह बात जो होती है संशय होती है, अयथार्थ ज्ञान कहते हैं। ठीक है। विपर्य क्या है? विपर्य माने उल्टा ज्ञान। जो वस्तु ना हो वह भी वस्तु अगर हो तो उसे विपर्य कहते हैं। वस्तु का होने लगता है, जैसे किसी रस्सी में सांप का ज्ञान होने लगता है तो दर्शन की भाषा में विपर्य कहते हैं। और वह रस्सी जो है हमें
सर्व ज्ञान प्रदान करती है। इस तरीके से सीप में चांदी का भ्रम होना विपर्य है, अतएव भ्रम या अप्रमा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। तर्क क्या है? तर्क मीन होता है जैसे तर्क वितंडा। तर्क देखिए, वाप्य आरोप, व्यापक आरोप तर्क। आग नहीं होती तो धूप ही नहीं होता, यह तर्क है। वहिन्न न स्यात् तहिर्धूमो अपि न स्यात्। इस तर्क से क्या पता लगा? सर्वेषाम अनुकूलम वेद नियम सुखम। यह सबके लिए अनुकूल हो वही सुख है। सर्वेषाम अनुकूल सर्वेषाम प्रतिकूल वेद नियम दुखम। सबके लिए जो प्रतिकूल है वही दुख है। इच्छा काम है, क्रोधोद्वेग, कृति प्रयत्न, विहित कर्मजन्य धर्म, निषिद्ध कर्मजन्य अस्तव धर्म। संस्कार के 3 भेद होते हैं। वेग, भावना, स्थिति। वेग होता है जल, पृथ्वी, जैसे आपका पृथ्वी वेग है। और भावना क्या है? जल, तेज, वायु भावना है। स्थिति स्थापक क्या है? चटाई के खंड, ये सब है। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहेगा। पूरे चैप्टर का आपका निचोड़ मिल चुका है। अब आप भी जानकारी हो गई है क्या क्या हमें पढ़ना है। आगे हमें तर्क मिलेगा, कर्म मिलेगा, सामान्य मिलेगा, भेदोभेद मिलेगा। तो हमें मान लीजिए या यथार्थ ज्ञान के 3 भेद होते, संशय क्या है, विपर्य क्या है, तर्क क्या है, थोड़ा ये समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने कहा क्लियर हो जाता है। तो आप लोग अवश्य वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, जिससे मोटिवेशन मिलता रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद है पूरा वीडियो देखने के लिए। आपको पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो पूरी बात समझ में नहीं आए, जान लीजिएगा। टीजीटी तो बहुत लोग हैं पढ़ाने वाले, कुछ लोग अच्छा बात है फ्री पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग अपना नहीं हो पाता तो उसमें कुछ चार्ज लगा देते हैं, कुछ से कोई मतलब नहीं। आप अपने चैनल पर यहाँ से निःशुल्क रहेगा, हमारा वादा है। ठीक है, हमें मोटिवेशन के लिए आपकी ज़रूरत है, आपकी सहयोग की भावना है। आप अवश्य रखें जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन होता रहे। सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को शेयर, लाइक। जो बातें नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने का कष्ट करें, जिससे कि जो है कमेंट मिल जाए तो शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे तो हमें जानकारी हो जाती है। और लाइक कर दिया करें। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।